इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे। नवरात्रों में कैसे करें माँ दुर्गा का हवन। नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व होता है। हवन के लिए प्रायः लोग पंडित जी को बुलाते हैं, किंतु यदि आप घर पर ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सरल संक्षिप्त विधि बताने का प्रयास करूंगा। इस सरल हवन विधि के द्वारा आप अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ हवन करके नवरात्रि पूजन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। दरअसल हवन में हम जिन औषधीय पदार्थों की आहुति देते हैं, उन औषधीय पदार्थों की आहुति से हमारे स्वास्थ्य को लाभ होता है और हमारे आसपास का वातावरण पवित्र होता है। हवन सामग्रियों में क्या क्या महत्वपूर्ण है। हवन कुंड, हवन सामग्री, काले तिल, आम की लकड़ी, पल्लव, साबुत चावल, जौ, गुग्गल, बिल्वपत्र, गुड़, शहद, गाय का घी, कपूर, दीपक, चम्मच, हवन सामग्री मिलाने के लिए एक बड़ा पात्र, गंगा जल, एक लोटा, आचमनी, पान के पत्ते, फूल, फल, मिष्ठान और देवी को लौंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए लौंग अवश्य अपनी पूजा में शामिल रखें। हवन में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद अपने आसन पर बैठ जाएं। अपने ऊपर तथा आसन पर 3 बार कुशा से अथवा पुष्प से जल को छिड़कें और अपना आचमन करें और उसको पवित्र करें और स्वयं को भी पवित्र करें प्रभु का ध्यान करते हुए। इसके बाद हवन पूजन सामग्री को भी गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करें, क्योंकि बिना दीपक की कोई पूजा नहीं होती है। हमारे सनातन संस्कृति में दीपक का ही विशेष महत्व है, इसीलिए कहा भी गया दीपम ज्योति नमस्तुते। दीपक को अक्षत डालकर स्थापित करें और हवन कुंड के हवन जब भी आपका हो रहा हो उसको बुझने ना दे दीपक को, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चंदन, सिंदूर, रोली का तिलक अवश्य करें उस हवन कुंड पर, साथ ही स्वयं को भी तिलक करें। इसके बाद पंचदेवों का पूजन करें, क्योंकि बिना पंचदेवों की उपासना की कोई पूजा नहीं होती है। इसके बाद आम की लकड़ियों को हवन कुंड में रखें और कपूर की सहायता से उसे जलाएं। तत्पश्चात हाथ अथवा आचमन के द्वारा हवन कुंड के ऊपर 3 बार जल का छिड़काव करें, अर्थात हवन कुंड को पवित्र करें। छिड़काव करने के बाद अग्निदेव को प्रणाम करें और अग्निदेव से उपासना करें, उनसे प्रार्थना करें कि जो भी आहुति मैं देवी देवताओं के निमित्त इस हवन कुंड में डाल रहा हूँ, ये भाग उन तक पहुँचाएं। इसके बाद देवी देवताओं के मंत्रों का स्वाहा शब्द लगाते हुए हवन कुंड में आहुति प्रदान करें। ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम नवदुर्गा दिव्ये नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। फिर महामृत्युंजय के मंत्र से स्वाहा लगाते हुए आहुति प्रदान करें। तत्पश्चात देवी दुर्गा के 9 रूपों में स्वाहा शब्द लगाते हुए आहुति दें। ओम नवदुर्गा दिव्ये नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री दिव्ये नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी दिव्ये नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा दिव्ये नमः स्वाहा, ओम कुष्मांडा दिव्ये नमः स्वाहा, ओम स्कंदमाता दिव्ये नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी दिव्ये नमः स्वाहा, ओम महाकालरात्रि दिव्ये नमः स्वाहा, ओम महागौरी दिव्ये नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्री दिव्ये नमः स्वाहा। इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती के किन्हीं 9 मंत्रों को उठा लें और उन्हीं 9 मंत्रों की कम से कम मिनिमम 5 बार आहुति अवश्य प्रदान करें। तत्पश्चात नवाण मंत्र की एक माला 108 बार आहुति डालें।
नवाण मंत्र से आहुति के बाद जो भी साधक हवन पर बैठे हुए हैं, पूजन सामग्री को एक पान के पत्ते पर रखें और उसमें घी की धार के द्वारा उस समस्त सामग्री को उस पान के पत्ते और नारियल सहित उस हवन कुंड में समर्पित कर दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा समर्पित कर दें। इसके बाद हाथ में जल लेकर हवन कुंड के चारों ओर घुमा दें और उसको जमीन पर छिड़क दें। तत्पश्चात माता की आरती करें और समर्थानुसार वहीं पर दक्षिणा चढ़ाएं और माता से प्रार्थना करें, जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी करुणा भक्तों पर सदैव बनाए रखें। और जो कटोरी वाला जल वहीं पे रखा हुआ है जिसमें घी की छिड़काव किया गया था, उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। श्री राधे।